मकान नंबर A/6, जगह अहमदाबाद, गुजरात। नीले ड्रम के बाद अब किचन कांड। जहां वो खाना पकाती थी, वहीं पति को टुकड़े टुकड़े कर उसने दफना दिया। सोचिए वो महिला कितनी कठोर दिल होगी जो अपने ही पति की सांसें छीनकर उसी रसोई में साल भर से खाना पका रही थी। इस किचन कांड की पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले आप किचन की इस जगह को गौर से देख लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां से कुकर की सीटी की आवाज सुबह शाम आती थी, बर्तनों की खनखनाहट बराबर होती थी, लेकिन यही वो राज छिपा था जिसकी भनक पूरे इलाके में किसी को नहीं थी। अब इनके बीच में कोई लफड़ा हुआ नहीं हुआ, ये किसी को जरा भी भनक नहीं पड़ी। अभी ये हम जब ये गया तो हम लोगों से ये बताया गया, बोले कि मेरा घर वाला दुबई गया है कमाने, तो किसी ने कोई पूछ परछ करी नहीं। बोले कि भाई गया होगा, कड़िया काम करता था वहाँ, अच्छी नौकरी मिली होगी। सऊदी के लिए उसका वीज़ा है तैयार, तो मैं सऊदी जा रहा हूँ बोले। तो उसकी औरत को मैंने पूछा तो उसकी औरत ने ऐसा बोला कि सऊदी। रूबी यहाँ पे रहती थी? हाँ, रूबी यहीं रहती थी, 6 नंबर में रहती थी। खाली कर दिया? हाँ, फिर उसने खाली कर दिया। मैंने उसको पूछा, मैं बोला कहाँ है, तो बोले वो सऊदी गया है। कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे, दिन खत्म होते चले गए, महीने बदलते रहे, लेकिन जब समीर की कोई खैर खबर मिलनी बंद हो गई तो घर के मेन गेट पर सेंटर लॉक अचानक से लगा दिया गया। लोगों को तब जाकर किसी अनहोनी का शक हुआ। बीच में इसने 1-2 बार ये बोला, बोले कि मेरे घर में चोरी हुई है, उसके बाद में ये सेंटर लॉक लगाया था। उसके पहले नहीं था, बाद में लगाया। हत्या की साजिश में 4 लोग शामिल थे। पहली, समीर की पत्नी रूबी। दूसरा, रूबी का प्रेमी इमरान। तीसरा, इमरान के मामा का बेटा रहीम उर्फ साहिल। चौथा, इमरान की मौसी का बेटा मोहसिन उर्फ फैजू। जिस रात हत्या होनी थी उस रात फैजू घर का दरवाजा खुला छोड़ गया। इमरान अपने मामा और मौसी के बेटों के साथ रूबी के घर पहुंचा और फिर एक्टिव हो गया योजना को हत्याकांड में बदलने का पूरा प्लान। कातिलों ने वो वक्त चुना जब समीर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। समीर पर आरोपी इमरान ने चाकू से हमला किया, समीर की गर्दन को चाकू से काट डाला। हत्या के बाद पत्नी, प्रेमी और उसके दोनों भाइयों ने मिलकर घर की रसोई में 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा। समीर को उसमें दफनाने के बाद फर्श पर प्लास्टर कर दिया गया और फिर उसके ऊपर टाइल्स लगा दी गई, जिससे किसी को भी हत्याकांड की भनक न लग सके। चारों हत्यारे इसके बाद ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। रूबी तो पति की लाश के ऊपर रोटियां पकाती रही। महिला थी रूबी, उसने अपने पति को अपने दोस्तों के साथ मिलकर लास्ट ईयर मार डाला था और जो उसके बॉडी के पीसेस थे उसको उन्होंने किचन के नीचे खड्डा खोद के नई कंस्ट्रक्शन करके दबा दिया था। हत्या गला काट के और चाकू से की गई।